यस, गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। तो लास्ट क्लास का जो टॉपिक था वो हमारा रेखाएं और कोण था, ठीक है। जतिन बेटा पिछली क्लास सिर्फ 15 मिनट की ली है आपने। पिछली क्लास में तो नहीं बोला आपने कि मैम क्लास स्टार्ट कर दो, 15 मिनट की क्लास ली थी सिर्फ। मैम क्लास का टाइम हो गया है। हाँ तो बेटा रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है ना, मैं जतिन से बोल रही हूँ, पूरी क्लास लेनी है। चलिए, तो रेखाएं और कोण हमारा चैप्टर चल रहा था, उसमें मैंने आपसे बोला था कि 2 तरीके के कोण रह गए हैं। चलो उनको देख लेते हैं, कौन से 2 तरीके के आखिरी कोण रहते हैं। चलिए, अब मैं कोण ले रही हूँ संगत कोण। कैसे पता चलेगा संगत कोण क्या होते हैं, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। अच्छा, आप सभी को कैसे पहचानोगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है या संगत कोण है? ये आपको पता है, बाईं तरफ है तिर्यक रेखा का, ट्रांसवर्स का लेफ्ट हैंड साइड है ये, और ये तिर्यक रेखा का दाईं ओर है, राइट हैंड साइड है ट्रांसवर्स की। देखना कैसे है आप लोगों ने क्या करना है कि ये वाला जो होगा, एक कोण बेटा ऊपर का होना चाहिए, एक कोण तिर्यक रेखा के ऊपर होना चाहिए, और एक कोण सेम तिर्यक रेखा के नीचे होना चाहिए, और दोनों एक ही तरफ होने चाहिए, दोनों एक ही तरफ होने चाहिए। जैसे ये कोण 1 और कोण 5, ध्यान से देखो, कोण 1 और कोण 5, एंगल 1 एंड एंगल 5। तो सभी को नजर आ रहा है कि जो एंगल 1 और एंगल 5 है, ये तो दोनों तिर्यक रेखा की एक ही तरफ है, दोनों बाईं ओर है ना, लेफ्ट हैंड साइड है। तो बेटा इनका मान हमेशा बराबर होगा। कैसे पता चलेगा? दोनों एक ही तरफ होनी चाहिए और एक कोण ऊपर का होना चाहिए, मतलब एक कोण बाहर का और एक कोण अंदर का, एक कोण एक्सटीरियर होना चाहिए और एक कोण इंटीरियर होना चाहिए। सभी को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, यस ठीक है। मैम अगला दोबारा जोड़ा समझा दो। और भी दोबारा समझा दो बेटा। मैंने बोला कि आपको ना ट्रांसवर्स लाइन के एक तो ऊपर वाला कोण नजर लेना है। जैसे 1 जो है, 1 से शुरू किया, 1 ऊपर है ना, बाहर का है, कहने का मतलब ऊपर का मतलब है एक बाहरी कोण होना चाहिए, बाहर का होना चाहिए, मतलब एक्सटीरियर एंगल होना चाहिए। और जो दूसरा है उसके साथ का, वो अंतः कोण होना चाहिए। कैसा कोण होना चाहिए? अंतः कोण या इंटीरियर एंगल, और दोनों एक ही तरफ होने चाहिए, तो वो हमेशा बराबर होंगे, ठीक है। एक और पेड़ आपको नजर आ रहा होगा इसी तरफ, बाईं तरफ एक और जोड़ा है, बाईं तरफ एक और जोड़ा है, जल्दी से बताओ कौन सा है? 2 और 6। 2 और 6 मैम। बेटा बाईं तरफ, बाईं तरफ, लेफ्ट एक साइड की और बात कर 5 रही हूँ। हम 4 और 8। 4 और 8। 4 और 8। वेरी गुड, 4 और 8, 4 और 8 है ना। 4 देखो अंदर की तरफ का है गुड और इवनिंग। 8 हमारा बाहर की तरफ का है, दोनों बाई तरफ के हैं, तो गुड ये भी इवनिंग कैसे मैम। हो जाएंगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, संगत कोण, गुड ठीक इवनिंग है। मैम। गुड इवनिंग मैम। दाईं तरफ सबसे पहले बताओ, दाईं तरफ वाले का आपको नजर आ रहा होगा, एक 2 के साथ का कौन सा हो जाएगा? 2 के साथ का 6 हो जाएगा ना। कोण 2 किसके बराबर है? और 6 3 और 7। यस, 2 6 के 2 बराबर 3 6 और बराबर। 3 और कोण 7, क्योंकि ये दोनों ही दाईं तरफ के हैं। बेटा आप लोगों को शायद एक चीज समझ में आती नहीं है, मैंने आपको कितनी बार बोल दिया है कि आपको यस नो बोलना है तो चैट सेक्शन का इस्तेमाल करो। मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरे पीछे से यस नो कोई नहीं बोलेगा, मुझे डिस्टरबेंस होती है बोलने में, मुझे लगता है आप लोग कुछ पूछ रहे हो। ऐसा चैप्टर पूरा नहीं हो पाएगा अगर आप ऐसे ही करोगे तो। माइक तभी ऑन होना चाहिए तब जब आपको मुझसे कुछ पूछना है, हाँ ना कुछ भी बोलना है, चैट सेक्शन का इस्तेमाल करो प्लीज, नहीं तो आपको पता है फिर मैं माइक बंद कर दूंगी, ठीक है। मैम एक बार उतार फिर से लीजिए फिर आप
हाँ, एक बार मैं फिर से बता दूंगी नीरज। पहले तो टाइम से क्लास में आया करो बेटा, बिल्कुल भी 5 मिनट की भी देरी नहीं होनी चाहिए क्लास में आने में, क्योंकि आपको पता है कि मैं वो वाला चैप्टर करा रही हूँ, तो इसको मैं जितना जल्दी हो सके, जितनी जल्दी बच्चे आएंगे उतनी जल्दी मैं स्टार्ट करूंगी ना। मैम हमारा एक और दूसरा बार देख। था इसलिए लेट ज्वाइन हुआ। ठीक है, एक बार फिर से देखो। मैंने संगत कोण बता रही हूँ आपको, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बता रही हूँ कैसे होते हैं ये आपके ऐसे कोण होंगे जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होंगे, या तो दोनों बाईं तरफ के होंगे या दोनों दाईं तरफ के। इसके लिए क्या कंडीशन है, एक कोण बाहर का होगा, एक कोण अंदर का। बाकी बच्चे उतार लो, एक कोण बाहर की तरफ का, एक कोण बाह्य होगा और एक कोण अंतः होगा। तो जैसे 1 है, कोण 1 हमारा बेटा बाहर मैम का जी कोण है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, कोण 1 बाहर का है, कोण 5 अंदर का है, तो बराबर हो गए। सेम इसी तरह एक और जोड़ा है, कोण 4 और कोण 8 का, क्योंकि कोण 4 हमारा अंतः कोण है और कोण 8 हमारा बाह्य कोण है। क्लियर हो गया? उसी तरीके से दाईं तरफ वाला भी। नीरज क्लियर है? एक कोण अंदर साइड का, एक कोण बाहर साइड का। ठीक है, चलिए लास्ट तरीके का कोण अब हम देखते हैं। जिसको हम कहते हैं संबंधित कोण। बहुत सारे नाम है इस कोण के। संबंधित कोण एक नाम है इसका, संबंधित कोण, या इसे हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, इसका कहने का मतलब है कि ऐसे कोण जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर होने चाहिए, तिर्यक रेखा के एक ही साइड, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही तरफ होने चाहिए। चलो देखो, अब इसमें ऐसी कंडीशन है बेटा, इसमें भी ट्रांसवर्स लाइन के एक ही तरफ होने चाहिए, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों हमारे अंदर के कोण होने चाहिए। जैसे 4 और 5, कोण 4 और कोण 5 दोनों ही इंटीरियर एंगल है ना, अंतः कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ है, दोनों इंटीरियर एंगल है। तो हमेशा इस तरह के कोणों का जो योग होता है ना, एडिशन करके 180 डिग्री के बराबर आता है। ऑलवेज, ये बराबर नहीं होते, इनका योग हमेशा 180 होता है। उसी तरीके से दाईं तरफ देखना, दाईं तरफ एक और जोड़ा है, जोड़ा 3 और 6 का। दाईं तरफ क्या है, 3 और 6 का। तो कोण 3 और कोण 6 को जोड़ोगे तो भी 180 आएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने कोण, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसफर। इंटीरियर एंगल, मुरारी के नाम से जो बच्चा है, रिपीट मत करो, समझ में आ गया तो सिंपल वाई लिखो। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, इनका सम ऑलवेज 180 होगा। आगे सभी को समझ? चैट सेक्शन होंगी। मैम एक ही परिभाषा एक बार और बताना। एक बार बता दो आपको। दाएं क्या बोल रहे हो बेटा? एक तो अपना सेंटेंस पूरा करके माइक बंद करो, मुझे नहीं सुनाई दे रहा। इसे बोल रहे प्लीज चैट सेक्शन में लिखो जो भी बोलना है। यूज चैट सेक्शन ओनली। ठीक है, मुझे नहीं सुनाई दे रहा। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। मैंने आपसे बोला कि ऐसे एंगल्स होंगे जो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ होंगे और दोनों अंतः कोण होंगे। ठीक है, ट्रांसवर्स लाइन के एक ही साइड और दोनों इंटीरियर एंगल। तो साफ नजर आ रहा है, 4 है, कोण 4 जो है ये अंदर साइड का है ना, अंदर साइड का है, कोण 5 भी अंदर साइड का है, तो दोनों को ऐड करके 180 आएगा। उसी तरीके से राइट हैंड साइड में दाईं तरफ 3 भी अंदर साइड का, 6 भी अंदर साइड का, तो दोनों का एडिशन करके 180। बस सिंपल सा ये है, इसे उतार लीजिए। ठीक है, चले अब इन 2 एंगल्स पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं। नहीं बेटा 2 और 7 नहीं होंगे, 2 और 7 भले ही दाईं तरफ है, पर 2 और 7 हमारे बाहर के कोण है ना, मैंने बोला अंदर साइड के होने चाहिए, नाम है ना इसका।
को इंटीरियर एंगल, अंदर की तरफ वाले, ना कि बाहर साइड वाले। कुलदीप के नाम से जो बच्चा है, ठीक है। ओके बेटा, चलो मैं अब एक सवाल दे रही हूँ। नहीं बेटा, 1 और 2 का योग आपको पता है, 1 और 2 दोनों स्ट्रेट लाइन में है ना। सरल रेखा पे बने हुए कोणों का योग 180 होता है। सरल रेखा पोल वाला में अलग है। दोगे? हाँ, सरल मैम रेखा पोल पे। में, हाँ, मैम पोल पोल में में। बेटा, पोल में देने से पहले क्वेश्चन पहले एक समझा तो दूं। डायरेक्ट पोल यस में कैसे मैम। देते क्वेश्चन, है ना। जरूरी थोड़ा है सब सही करे। चलिए, ये आपका डायग्राम है। आपको सबसे पहला जो एंगल गिवन है वो ये वाला एंगल गिवन है, 60 डिग्री का। आपको निकालना है ये वाला एंगल, x डिग्री, ठीक है। साथ में आपने निकालना है, साथ में आपने निकालना है, हाँ पहले यही निकाल दो। चलो पहले x का मान निकाल दो। देखो x का मान कैसे आएगा, मैं करवा रही हूँ इस वाले को। जो कोण 60 है और कोण x है बेटा, ये आपस में बराबर होंगे ना। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों कैसे कोण है, संगत कोण है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ये, है ना। क्या बताया था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल के लिए? एक बाहर की तरफ और एक अंदर की तरफ होना चाहिए। वन एक्सटीरियर एंगल एंड वन इंटीरियर एंगल हमेशा इक्वल होगा, और दोनों एक ही साइड होने चाहिए तिर्यक रेखा के, ट्रांसवर्स लाइन की एक ही साइड होना चाहिए। तो ये डायरेक्ट हो गया 60 डिग्री। सभी को क्लियर हो गया? चैट सेक्शन में वाई लिखिए। साहिल क्यों बेटा? यही तो बताया था मैंने। को इंटीरियर सॉरी संगत कोण क्या होता है? संगत कोणों के लिए एक कोण बाहर साइड का होना चाहिए, 60 डिग्री बाहर की तरफ का है ना, बाह्य कोण है। और x जो है ये अंतः कोण है। तो एक कोण बाहर का, एक कोण अंदर का, और दोनों के दोनों दाईं तरफ है, एक ही साइड है, इसलिए संगत कोण होंगे, इसलिए है बराबर। और क्या रीजन दूं इसमें? कोई और रीजन हो ही नहीं सकता, ठीक है। हमें एक बाई तरफ है, एक संगत दाईं कोण तरफ बराबर का। होता है। नहीं नहीं बेटा, एक बाईं तरफ का और एक दाईं तरफ का नहीं होता संगत में। संगत में दोनों एक ही तरफ के होते हैं। कॉपी में देखो अभी क्या लिखा है, एक कोण दाईं तरफ का, मैम एक बराबर। कोण बाईं तरफ वाला नहीं देखना। मैंने ये तो बोला आपसे, संगत कोण दोनों बराबर एक ही होता है साइड। मैम। हाँ बराबर होता है संगत कोण। ओके मैम। संगत कोण, अंतः कोण, एकांतर अंतः कोण, और एकांतर अंतः कोण, एकांतर बाह्य कोण, तीन तरीके के कोण बराबर होते हैं। सिर्फ आपका जो संबंधित कोण है, सिर्फ और सिर्फ संबंधित कोण जो है ना, को इंटीरियर एंगल, वो बराबर नहीं होता, उसका सम आपका 180 के बराबर होता है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन उसका भी कर लेते हैं, तो किस तरीके का सवाल पूछ सकता है वो। जैसे उसने बोल दिया कि भाई ये वाला एंगल आपका 80 डिग्री के बराबर है, तो ये वाला एंगल बताओ कितना है, वाई का मान। तो डायरेक्ट आपको दिख रहा है दोनों बाईं तरफ है और दोनों अंदर की तरफ के कोण है। एक तो दोनों बाईं तरफ हो गए और दोनों अंदर की तरफ के कोण हो गए, अंतः कोण है, इंटीरियर एंगल है। बेटा दोनों का जो योग आएगा इसके बराबर आएगा 180। यहाँ लगेगा संबंधित कोण, ठीक है। ये है संबंधित कोण, को इंटीरियर एंगल। देखो बार बार कंफ्यूजन होगी, जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आप ये नहीं कर पाओगे। y का मान कितना आएगा, 180 में से 80 घटा दो, y बराबर 100 डिग्री, y बराबर 100 डिग्री। क्लियर सभी को? यस, वेरी गुड। नहीं 80 नहीं होगा, बलबीर राज के नाम से जो है 80 नहीं होगा, 180 में से 80 घटाना पड़ेगा, क्योंकि ये संबंधित कोण है, बराबर नहीं होते ये, योग इनका 180 होता है, ठीक है। आज हम ज्यादा क्वेश्चन पोल में करेंगे नहीं, क्योंकि चैप्टर मुझे पूरा करना है। एक सवाल अभी करवा रही हूँ पोल में, रेडी है सभी?
मैम। तो पोल में अगर क्वेश्चन करेंगे ज्यादा तो हमारा चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा। मेन फोकस मेरा चैप्टर पे ही है। चलिए, तो ये है आपका डायग्राम। चलिए, इस बार आपको बोल दिया कि ये वाला जो कोण है ये आपने निकालना है। यदि आपको ये वाला कोण दे रखा है 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री, ऑप्शन में दे रही हूँ। ये कितना लिख दिया? 50? यस, 50 डिग्री लिखा है बेटा। मैम कितने डिग्री है ये एंगल? ये है 50 डिग्री, 50 डिग्री, ठीक है। कीजिए सभी बच्चे पोल में आंसर इसका। वेरी गुड। 4 में से 3 बच्चों का आंसर करेक्ट एकदम। पोल रिस्पॉन्स दिखा देना। ठीक है बेटा, रिस्पॉन्स हाँ लास्ट में दिखा दूंगी पोल रिस्पॉन्स। कौन वाले है दूसरे? क्या बेटा हर्ष? मैं कौन वाला सवाल है, दूसरे कौन वाला सवाल है? कौन सा कोण? संबंधित वाला? नहीं, संबंधित वाला सवाल है, संगत वाला। ये तो आपको देखना है, ये मैं क्यों बताऊं? ये बता दूंगी तो क्वेश्चन नहीं हो जाएगा समझ में पूरा? नहीं आ रहा है कोई मैम। बात नहीं नहीं, जो मैम, बता रहा है आए आपको, जो नहीं। भी ऑप्शन लग रहे हैं टिक कर दो। समझाऊंगी तो मैं लास्ट में आपको हुई। मैम ऐसे बता दे, संगत कौन है या सर और दूसरे मैं वाला नहीं कौन है? बताऊंगी, मैं नहीं बताऊंगी बेटा, यही तो क्वेश्चन है। आप भी क्या बात कर रहे हो हर्ष? ये बता दूंगी तो आंसर मैम जी कितने बच्चों का ठीक हुआ आंसर? 20 में से 10 बच्चों का ठीक है, 10 का गलत है। मैम नहीं आता नहीं। आप लोग ना कॉपी, मेरे को ऐसा लगता है या तो कॉपी में उतार नहीं रहे हो या आप स्क्रीनशॉट जो है वो देख नहीं रहे हो। अगर उसमें देखोगे तो मैम आंसर बहुत कॉपी में जल्दी आ जाएगा। बेटा इतना तो मुझे पता है ना, एक बारी में ना ये दिमाग में नहीं जाएगा। आपको बार बार देखना पड़ेगा संगत कोण कौन से होता है, संबंधित कोण कौन से होता है, एकांतर अंत है कौन, सभी देखने पड़ेंगे बार बार, जब तक प्रैक्टिस ना हो जाए। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि उतार लो कॉपी में, स्क्रीनशॉट ले लो, आपकी मर्जी। तो मुझे पता है एक बार में नहीं होगा। मैम उतार रहे थे। तो देखो उसमें कैसा बना हुआ है, कहीं पे मैच करो उससे। जो मैंने करवाया डायग्राम से मैच करो, क्या दिख रहा है इसी टाइप का, आंसर आ जाएगा। नो मैम। अभी दिखाते हैं, रुक जाए, आखिरी के 5 सेकेंड्स और। पोल रिस्पॉन्स दिखा। मैम पोल रिस्पॉन्स दिखा देना। ठीक है, 5 4 3 2 1। देखिए बेटा, अपना आपका पोल रिस्पॉन्स और बाकी चैट सेक्शन में करो आंसर। नहीं हमारा सही है। बेटा तुक्के में लगा हुआ हो सकता है सही हो, पर तुक्का हर बार सही नहीं होता ना। नो मैम, तुक्का नहीं लगाया। अच्छा, समझ में आ गया था कौन सा है? मैम कॉपी हाँ दिखाएं? मैम। नहीं नहीं, कॉपी मत दिखाओ, कॉपी मत दिखाओ, मुझे पता है। बेटा यहाँ देखो, डायग्राम में आ जाओ। संगत कौन? हाँ 1 मिनट बेटा, स्क्रीन चली गई होगी, मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ। मैम हाँ है तो ये संगति कोण। हाँ संगत कोण है ये, बिल्कुल। हाँ वेरी गुड। साहिल ये क्या कर रहे हो बेटा?
इतनी मैम, मेहनत क्यों कर रहे तकरीर। हो? मैं ही हटा देती हूँ क्लास से। आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो मुझे शो करके? बताओ मुझे ये दिखा के क्या करोगे कि आप वीडियो गेम खेल रहे हो? मुझे क्या फर्क पड़ता है इस चीज से? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। मेरे हाथ में आपके कोई नंबर मैम नहीं है, मैम तकरीर दे। ठीक है। चलिए। बेटा आ गई होगी, आप आ गई होगी, देखो। नहीं मैम। नहीं आई, मेरे को तो यहाँ पे शो हो रही है। मैम आ गई। यस मैम आ गई। दीपांशु नहीं दिख रही क्या स्क्रीन? मैम आ गई। मैम। आ गई दीपांशु स्क्रीन? नो मैम। एक मिनट रुको, मैं दोबारा से शेयर कर रही हूँ, इस बार देखना। अब मैम बताओ आ रही। बेटा, आ गई थोड़ा मैम। टाइम लगता मैम है। आ गई। आ गई। जादू थोड़ी ना एकदम से हो आ गया जाएगा। मैम। देखो मैंने आ गई आपको मैम। एक कोण ये वाला दे रखा था। इस तीसरे कोण का मान आपको दे रखा था कितना डिग्री? तीसरे कोण का मान आपसे पूछा था, और ये वाला कोण आपको दे रखा था 50 डिग्री। तो बेटा क्या बताया था? कोण 3 और कोण 7 बराबर होंगे। ये संगत कोण है या नहीं है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इसी डायग्राम से बताया मैम। था। कॉरेस्पॉन्डिंग है। यस, ये कोण 3 और 7 दोनों के दोनों 50 के बराबर हो जाएंगे, संगत कोण है। इसलिए मैंने बोला कि आपको डायग्राम देखना है, डायग्राम से पता चल जाएगा, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे फिर अब हम, हाँ मैम। ठीक है। मैम। यस चलिए, और थोड़े से क्वेश्चंस मैंने निकाले आपके लिए, इसको सॉल्व करते हैं। मैम। बेटा ये मैम, वाला पेज सवाल जो आप देखोगे ना, ये आपकी एनसीईआरटी का सवाल है। एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2। चाहे तो अपनी बुक ओपन कर लो, सबको नजर आ रहा होगा। है क्वेश्चन ये एनसीईआरटी में। यस मैम। और ये वाला जो सवाल है ना, ये यस आपका मैम। आया हुआ है एक बार पेपर में। ये सवाल आपका पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ। बहुत इजी सवाल है। देखो पहले क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। आपसे बोला है जो ए बी रेखा है वो सीडी के समांतर है, सीडी के पैरेलल है, और सीडी वाली ईएफ के। देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे क्या बन सकता है, यदि 3 रेखाएं दे दी और तीनों पैरेलल है, जैसे पहली दूसरी के पैरेलल है और तीसरी चौथी के पैरेलल, मतलब समांतर है, क्या यहाँ पे मैं ये बोल सकती हूँ कि ए बी और लास्ट वाली ईएफ भी आपस में समांतर होगी, पैरेलल होगी? यस और नो? यस। बिल्कुल होगी। यस मैम। हमेशा याद रखना, जब एक दूसरे के समांतर है, दूसरा तीसरे के है, तो पहला और लास्ट वाला भी समांतर होगा, पैरेलल होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है कुछ इस तरीके का, बहुत इजी, ठीक है। ओके, ये आपको दे रखा है कि तीनों आपस में समांतर है, तो मैंने ऐसे लिख लिया। आगे दे रखा है y और z का, y और z का अनुपात दे रखा है। y रेशियो z कितना दे रखा है? 3:7। 3 और 7 का अनुपात है। x का मान ज्ञात करना है आपने। बेटा x का मान तब तक नहीं आएगा जब तक y या z का मान ना आ जाए, y या z का ना आ जाए। तो सबसे पहले मुझे आप लोग एक चीज बताइए, कि जो कोण x और कोण z में कोई रिलेशन नजर आ रहा है आपको? कोण x को देखो, कोण z को देखो, कुछ बोल सकते हो इन दोनों कोणों के बारे में? मैम ये एक रेखा पर बने हुए हैं। एक रेखा पे नहीं बने, एक दाईं तरफ है, एक बाईं तरफ है, दोनों अंदर के कोण है। देखो ये अंदर का कोण है और ये z भी अंदर का कोण है। एक दाईं तरफ है, एक बाईं तरफ है, एक दाईं तरफ है। क्या कहते हैं इस तरीके के कोणों को? एकांतर एकांतर अंतर कोण, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लिख दो ये दोनों बराबर होंगे। यस मैम। बस मेरा काम हो गया। इसका मतलब ये दोनों बराबर है। अब देखो,
अब बेटा x और y को देखो, अब फिर से आ जाओ, x और y को देखो। x और y जो है ये किस तरीके के कोण है, देखो दोनों बाईं तरफ है, दोनों बाईं तरफ है और दोनों अंदर के कोण है, दोनों इंटीरियर एंगल है, दोनों अंतः कोण है, दोनों बाईं तरफ है। क्या होता है ऐसा कोण? संबंधित संबंधित कोण। कोई इंटीरियर एंगल है, कोई इंटीरियर है ना, संबंधित है, इसका मतलब दोनों का जो योग होगा यस मैम x और y का योग 180 होगा। ये हमारे संबंधित कोण है। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया समझ, कोई इंटीरियर है बेटा, ये चीज आपको देख के पता चल जाएगी। मैम दोबारा समझा दो। नहीं आया कोई बात नहीं, मैम दोबारा समझा दो। देखो कोई इंटीरियर वाला नहीं आया होगा ना, कोई इंटीरियर समझाती। आप इस लाइन को ऐसे देखो ना, आपको ए बी रेखा को देखना है, आपको देखना है ए बी वाले को और सी डी वाले को। ये रहा ए बी, ये रहा सी डी, ठीक है। तो बेटा इन दोनों में आपको दो एंगल्स नजर आ रहे हैं, एक है एंगल एक्स, ये रहा, और एक है एंगल वाई। थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, ठीक है। देखो ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है। बेटा ये दोनों के दोनों जो कोण है ये अंदर की तरफ है ना, दोनों के दोनों इंटीरियर एंगल है, अंतः कोण है ना, बड़ा सा अंतः कोण। बेटा जब अंतः कोण है और तिर्यक रेखा के भी एक ही तरफ है, मैम संबंधित जब कोण भी, है। हाँ आ गया समझ, इसलिए मैं इसको संबंधित कोण बोल रही हूँ, क्योंकि दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ हैं, इसलिए कोण x और y का मान 180 हो जाए। अभी समझ में आ गया सभी को? यस मैम। अब क्या करना है, देखो x और z अगर बराबर है, x और z मैंने पहले बराबर कर लिया, अल्टरनेट एंगल है, एकांतर अंत है, तो x और z है, तो z हमें z और y का रेशियो दे रखा है ना, 3:7, 3:7, तो y हो जाएगा 3x, और z अगर 7x है तो x भी 7x होगा, क्योंकि दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है ना, अभी मैंने प्रूव करा थोड़ी देर पहले, तो दोनों की जगह लिख सकती हूँ मैं, बराबर 180 डिग्री, 7 3 हो गया 10, बराबर 180 डिग्री, बराबर 180 डिग्री। तो आ गया x का मान कितना आ गया, 180/10, शून्य से शून्य कट गया, x का मान आ गया 18 डिग्री, x का मान आ गया 18 डिग्री। बस मेरा काम हो गया। आपसे सिर्फ और सिर्फ x का मान पूछा है ना, ये x का मान आया, लेकिन x ये जो कोण है इसका मान क्या होगा, 7x है ना, 7 को किससे गुणा करना पड़ेगा, 18 से, 18 से गुणा करना पड़ेगा। मुझे बता दो जल्दी से क्या वैल्यू आएगी। मैम 126 डिग्री। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। हाँ इजी सवाल, सिर्फ 2 नियम Yes, लगते हैं यहाँ पे, तो ऐसे आपको क्वेश्चन को पहचानना है, कैसे कैसे हमारे नियम लगेंगे। इसको उतार लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। मैम आ गया। हाँ ठीक है, चलिए अगले तरीके का सवाल देखते हैं। बेटा मैं आपको Okay, वही ma'am. क्वेश्चन करवाऊंगी जो आया हुआ है। अब ये वाला क्वेश्चन भी आया हुआ है, ये आपका एग्जाम्पल का सवाल है, अपनी एनसीईआरटी बुक में देखो, एग्जाम्पल का सवाल है, उदाहरण का। है, चलो अब इसको करते हैं। अच्छा सवाल है ये भी। क्वेश्चन में क्या क्या दिया है वो मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ। सबसे पहले तो इसमें भी यही दे रखा है कि ए बी सी डी और ई एफ आपस में तीनों समांतर है, पैरेलल है। दूसरी चीज आपको दे रखी है यहाँ पे, कोणों का मान दे रखा है। कोण ये वाला, ये 55 डिग्री जो है इसका मान क्या है, कोण
FED या कोण DEF। DEF ये छोटा सा कोण है 55 डिग्री, पहली चीज। दूसरा क्या दे रखा है, एक और कोण दे रखा है ये वाला, ये 90 डिग्री नजर आ रहा है सभी को। ये ए पे जो बन रखा है कोण 90 ही है ना, बॉक्स बना हुआ है इस पे निशान। क्या लिख दोगे, कोण EAB। यहाँ से तो शुरू करोगे, ई पे गया, फिर ए पे गया, फिर बी पे आया, तभी तो ये पूरा एक कोण बना। तो कोण EAB 90 डिग्री। दो चीजें आपको दे रखी है। पूछा क्या क्या है आपसे, एक्स का मान, वाई का मान और जेड का मान। तीन जो अननोन एंगल्स हैं इनकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कि अटेम्प्ट कैसे करेंगे क्वेश्चन देख के। तो पहले तो मैं सोचती हूँ कि कहीं पे कोई नियम लग रहा हो ना, तो उससे मेरी वैल्यू आ जाएगी। कैसे आएगी इसकी वैल्यू, कैसे आएगी इसकी वैल्यू? देखो डायग्राम में आपको देखना पड़ेगा बिल्कुल ध्यान से। इस डायग्राम में काफी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ डायग्राम, अब देखिए, ठीक है। अब मैं जो समांतर रेखा ले रही हूँ ना बेटा, सभी देखना, ये AB और EF को मैं ले रही हूँ। AB और EF आपस में समांतर है। इसके लिए जो तिर्यक रेखा होगी, इसके लिए जो ट्रांसवर्स होगी वो ये है AE। AE एक तिर्यक रेखा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ AE इज द ट्रांसवर्स। अब आपको पता है कि तिर्यक रेखा पे जब कोण बनते हैं तो या तो बराबर होंगे या उनका योग बराबर हो सकता है। तो चलो देखते हैं बेटा, ये वाला जो कोण है इसको बिल्कुल आपको ना थोड़ा तिरछा करके देखना पड़ेगा, ठीक है। कोण को थोड़ा सा टिल्ट कर लो आप लोग, थोड़ा सा उल्टा कर लो ताकि आपको डायग्राम अच्छे से समझ में आ जाए। और मैं जो लिख रही हूँ ना उसको देखना ध्यान से। ये वाला जो एंगल है ये पूरा कोण A, और ये वाला जो कोण है बेटा, ये वाला जो कोण है, आप लोग मुझे बताओ क्या ये दोनों कोण अंदर की तरफ को है तिर्यक रेखा के? यस मैम। थोड़ा सा फोन को ना टेढ़ा कर लो आप। ये डायग्राम इस तरीके से ऐसे फोन रखोगे तो आपको साफ नजर आएगा जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ। सभी ने कर लिया फोन इस तरीके से? यस मैम। तो अब मुझे बताओ क्या ये हमारे संबंधित कोण बने? Coincidentally बन गए? चलिए यस यहाँ मैम। से किस एंगल की वैल्यू आ जाएगी? Z की आ जाएगी। चलो निकालते हैं अब। आपने बोला कि कोण कौन ये वाला है, इस पूरे कोण का नाम मैम कौन किस क्या बेटा? हर्ष मैम फोन, मैम आप कैसे बता रही फोन किस तरीके से करते? आवाज क्लियर नहीं है आपकी, चैट सेक्शन में लिख दो, चैट में लिख दो, ज्यादा बेटर है क्योंकि आपकी आवाज कट कट के आ रही है। मैम अभी आप बता रहे थे ना फोन कैसे करें। अच्छा फोन मैंने बोला ऐसे है ना, तो ऐसे कर लो उसको, सीधे सीधे में कर लो। अच्छा मैम नहीं समझ में आई कैसे बता रहे हाथ हैं में कुछ इस तरीके से होगा, ऐसा फोन है, ऐसा फोन पकड़ा होगा मैम। सीधा, हाँ मैम। ऐसे कर दो उसको, टिल्ट कर दो, टेढ़ा कर दो। सीधा है उसको ऐसे कर दो, आपको डायग्राम समझ में आ जाएगा। तो ये आपको नजर आएगा कि संबंधित कोण है। नजर आ गया? यस मैम। ऐसे देखना। चलिए तो इनका योग हम देख लेते हैं अब। कोण EAB, कोण EAB ये वाला है, और ये वाला कोण क्या है? AEF या FEA बोल दो, FEA बराबर 180 डिग्री हो जाएंगे। ये हमारे संबंधित कोण है। थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ मैं इसे, ठीक है। यहाँ पे देखिए संबंधित कोण है, यहाँ लिख दिया मैंने, को इंटीरियर एंगल, ठीक है। EAB का मान आपको दे रखा है सवाल में कि 90 डिग्री है, ठीक है। FEA बेटा, अब FEA कोण को देखिएगा ध्यान से। ये वाला जो कोण FE है ये दो एंगल से मिलके बना है, ये वाला दो कोणों से मिलके बना है। और वो दो कोण कौन से हैं? Z और 55 डिग्री मिला के तो बेटा ये पूरा कोण बना रहे हैं। Z और 55 डिग्री बना के ये पूरा कोण बन रहा है ना। Z और 55 को जोड़ूंगी तभी ये पूरा आएगा, E वाला FEA।
तो क्या मैं FEA की जगह Z प्लस 55 डिग्री लिख सकती हूँ? Yes, ma'am. Z प्लस 55 डिग्री, यही मैं लिख रही हूँ। Z प्लस 55 डिग्री बराबर 180 डिग्री, क्योंकि Z है। 90 और 55 को जोड़ो, कितना आएगा? 145 प्लस Z बराबर 180 डिग्री। Z का मान कितना आ जाएगा? 180 में से 145 घटा दूं, माइनस करके बताओ कितना आ रहा है? 35 डिग्री आ रहा है Z का मान। Z का मान 35 डिग्री आ गया। अब मुझे बताओ, सभी को समझ में आया ये पहला Z का मान कैसे निकला? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दोबारा समझा दो। आपको यही चीज यहाँ पे समझनी है। मन दोबारा समझा दो। बेटा दोबारा कहाँ से? पहले मुझे ये बताओ। साहिल, आप वीडियो गेम खेल लो ना, आपको तो वैसे भी समझ में नहीं आएगा, तो नो तो लिखने की जरूरत नहीं है आपको। योगेश बेटा, कहाँ से समझ में नहीं आया बताओ? मैं आपने जेड की वैल्यू निकाली यहाँ पर से। आपको ये समझ में आ गया कि ये संबंधित कोण है? यस मैम। देखो, अब आपको ये नहीं आया होगा कि मैंने Z प्लस 55 डिग्री क्यों लिखा है ना? यस मैम। तो डायग्राम में देखो, मैंने आपसे ये बोला, इसको जूम करके देखिए डायग्राम को, तो ये चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है। बेटा ये वाला जो पूरा कोण था ना, मैं ये वाला कोण तो ले रही थी। अभी जो कोण E है, पूरा कोण E किससे मिलके बना है? Z और 55 डिग्री मिला के तो ये कोण E बना रहे, लिखा है ना यहाँ। Z ये वाला है और बाकी का ये पूरा हिस्सा 55 है, तो Z प्लस 55 हो गया। ये संबंधित कोण, कोई भी संबंधित कोण हो, संगत कोण हो, कैसे भी एंगल्स हो ना, वो हमेशा पैरेलल लाइन से टच होके ट्रांसवर्स लाइन तक जाने चाहिए, तभी वो बराबर या योग उनका आएगा। मतलब कहने का ये है, आप ये नहीं बोल सकते यहाँ पे कि ये वाला Z, ये Z आप यहाँ तक नहीं ले सकते। आपको यहाँ से अगर शुरू कर रहे हो ना तिर्यक रेखा से, तो ये समांतर रेखा तक जाना चाहिए पूरा, तभी ये बराबर होगा या इसका योग बराबर होगा। इसलिए मैं लेके गई, तिर्यक रेखा से शुरू करा, समांतर रेखा तक उसे टच करवाया, आधे में नहीं छोड़ना। अभी समझ में आ गया योगेश? यस मैम। यस मैम। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब क्या क्या बच गया मेरा? अब x और y का मान निकालना है बस। चलो x और y का मान तो अब इजीली निकल जाएगा। ठीक है, अब जरा x और y के लिए देखो, इस z की वैल्यू आ गई आपकी 35 डिग्री। क्या z और y बराबर होंगे? यस मैम। मैम। चलो देखो, अब मैं कौन से एंगल्स ले रही हूँ या कौन सी पैरेलल लाइन ले रही हूँ उसको देखना। अब मैं ले रही हूँ ये वाली, सॉरी ग्रीन से नहीं ब्लू से दिखा, ये वाली और ये वाली, CD और EF। CD समांतर है EF की, तो इस पे बने हुए कोण, अच्छा आप इसके लिए जो तिर्यक रेखा हो जाएगी वो बेटा ये रहेगी, ये इसके लिए ट्रांसवर्स लाइन है। ट्रांसवर्स लाइन भी चेंज होती रहती है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, एंगल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ से ये मत, Z और Y बराबर मत करो, आप यहाँ से ये कर लो, ये वाला जो 55 डिग्री है और ये वाला जो Y डिग्री है, इन दोनों का मान 180 आएगा। मैंने आपसे बोला कि तिर्यक रेखा से शुरू होके ये समांतर रेखा तक जाना चाहिए। ठीक है, Z को क्यों नहीं ले रही? क्योंकि Z हमारा समांतर रेखा से टच ही नहीं हो रहा, ये पूरा आना चाहिए तभी ये Y के बराबर होता है, या ऐसे इसको भी ऐसे होना चाहिए था। तो इसलिए मुझे कैसे लेना पड़ेगा? 55 और Y का मान, 55 डिग्री और Y डिग्री बराबर 180 होगा। ये हमारे दोनों संबंधित कोण है। फिर से सभी को नजर आ रहा है? यस मैम। Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. Y प्लस 55 डिग्री 180 डिग्री संबंधित कोण है। Y का मान कितना आ जाएगा? 180 में से 55 डिग्री घटा दीजिए, ना 10 में से 5 जाएंगे, 5 यहाँ से हाथ से ले लिया, 7 में से 5 जाएंगे, कितना बचेगा? 2। यही आ रहा है ना? 55 25। Yes, ma'am. ठीक है,
125 डिग्री। सभी को समझ में आ गया y का मान 125 डिग्री आ गया। बताइए यस मैम 125 Yes, ma'am. 125 और 55 डिग्री 180 बैठने चाहिए ना। 5 6 7 8 125 आएगा बेटा, 135 नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक और चीज है, इस वाली पैरेलल लाइन को भी ले लो, ए बी वाली को। अब आपका यहाँ से एक और कोण है जो बराबर होगा। अब आप बोल सकते हो कि ये वाला जो एंगल है, सॉरी, ये वाला जो एंगल है y और एंगल x कैसे कोण है आपस में, जल्दी से बताओ। एंगल x और y बराबर होगा, क्यों होगा, कौन जल्दी से बताइए। कोई बात नहीं, कैसे कोण है, संगत कौन वेरी गुड, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कोण, संगत कोण। यस। एक बाहर की तरफ का और एक अंदर की तरफ का, दोनों तिर्यक रेखा के एक ही तरफ, तो आगे 125 डिग्री। z का भी आ गया, x और y का भी आ गया। सभी को क्लियर हो गया? यस मैम यस मैम। इस क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे गड़बड़ ही करते हैं, इसलिए मैंने आपको ये वैसे भी करवाना ही था। जल्दी से उतार लो। एग्जाम्पल का क्वेश्चन, मैम उतार लिया। ठीक है, थोड़ा सा टाइम, 15 मिनट चलो अभी भी है हमारे पास, 2 क्वेश्चन और हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा 6.3 के जो थ्योरम्स उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, प्रमेय, वो मैं आपको करवाती हूँ। वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 6.3 पूरी की पूरी उसी से ही होनी है। और 6.3 सबसे ज्यादा इजी एक्सरसाइज है, बहुत इजी। चलिए करते हैं, उतार लिया ना सभी ने? Yes, ma'am. अच्छा, एक आपको ये प्रमेय नजर आ रहा है 6.8। अच्छा, 6.8 करने से पहले आपको ये वाला भी आना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी को हिंदी में? तो बोलते हैं त्रिभुज, कोणों का योग। हाँ, त्रिभुज के कौन त्रिभुज के कोणों का योग। हाँ, त्रिभुज के कोणों का त्रिभुज के कौन योग। एंगल सम प्रॉपर्टी 180 के बराबर होता है। आपको पता है ना, त्रिभुज के तीनों कोणों का, किसी भी तरीके का त्रिभुज हो, कैसा भी ट्राइंगल हो, उसके अंदर वाले कोण का है बेटा इंटीरियर एंगल। कौन, कितने एंगल होते हैं किसी भी एक त्रिभुज में? अंदर के 3 ही कोण होते हैं, ए बी सी। तो हमेशा इन तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री के बराबर होगा। ये आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये सभी को पता होना चाहिए। और ये वाला आपका 6.3 एक्सरसाइज में लगेगा, ठीक है, ये सबको पता है। अब मैंने आपको ये क्यों बताया है, आपको एक और कोण पता होगा, बहिष्कोण। बहिष्कोण, या जिसे हम एक्सटीरियर एंगल कहते हैं, सुना है नाम? यस मैम कोण का और में हाँ, चलो बहिष्कोण क्या होता है, अब चलिए देख लेते हैं। कितने बहिष्कोण होंगे एक त्रिभुज में, वो भी देखेंगे। एक त्रिभुज बता दिया मैंने, ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसकी भुजाओं को ना आगे एक्सटेंड कर रही हूँ। ये थोड़ा सा यहाँ बढ़ा दिया, ये वाला ऐसे बढ़ा दिया, या ऐसे बढ़ा लो, कैसे भी बढ़ा लो, और ये बी वाला ऐसे बढ़ा दिया। अब इन पॉइंट का नाम दे दिया, ये डी पॉइंट है, ये ई है, और ये एफ है, ठीक है। अब एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, बहिष्कोण क्या होंगे जो बाहर बन रहे हैं, बहिष्कोण जो बाहर बन रहे हैं, बहिष्कोण, एक्सटीरियर एंगल,
इसका एक प्रमेय भी है कि हमेशा जो बहिष्कोण होता है वो अंदर के दो अपोजिट, दो सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। देखो कैसे इसका पता चलेगा। सबसे पहले एक बहिष्कोण ले लेती हूं मैं, ये वाला ACE, ये वाला जो सी पे बना रहा है बहिष्कोण ACE। बेटा ये बहिष्कोण है, बाहर का कोण है। अब देखो आपको देखना कैसे, आपको ना सी के ये जो बनना है ना अंदर सी, इसको नहीं लेना, जो इसके साथ में चिपका है वो कोण नहीं लेना, उसको छोड़ दो। उसके अलावा आपको दो कोण नजर आ रहे हैं ना इसकी उल्टी अपोजिट दिशा में, सम्मुख कोण कौन से हैं इसको छोड़ के, कोण A और कोण B। तो ये जो बाहर का कोण है ये अंदर के दो अपोजिट कोणों के योग के बराबर होगा। यही हमारा प्रमेय 6.8 कहता है। एक बाहर का कोण अंदर के दो अपोजिट दो एंगल्स के सम के इक्वल है। सभी को समझ में आया ये चीज? यस मैम। यस मैम। हर्ष और मुरारी के नाम से बच्चे ये इमोजीज यूज मत करो, आप पढ़ाई में ध्यान दो यहाँ। यस मैम। नेक्स्ट है, एक और है यहाँ पे DAC। इस वाले कोण को देख ले, जो A पे बन रहा है बहिष्कोण DAC। अभी बताओ ये कौन से दो कोणों के योग के बराबर होगा? अब DAC पे जो बन रहा है ये वाला, इस वाले को तो लोगे नहीं जो इसके साथ चिपका है। कौन सा लोगे? कौन से अलग है इसमें? कोण B और कोण C। ठीक है, वैसे एक लास्ट ये बचा है B वाला जो बहिष्कोण है। अब इसके साथ वाला जो है इसको भी नहीं लेना। कौन से दो लोगे? कोण CBF किसके बराबर हो जाएगा? कोण A प्लस कोण C। तीनों सभी को समझ में आ गए? तीनों आपके इस्तेमाल होने वाले हैं। ये मंजीत के नाम से जो बच्चा है बेटा, मैम दोबारा समझा दो। दोबारा से समझा दो आपको। बहिष्कोण तो दिख रहे हैं ना, एक्सटीरियर एंगल दिख रहे हैं ना यस मैम। बेटा? मैंने आपसे क्या बोला, इसी वाले को देखो, बाकी तो आपको आ ही जाएंगे। ये वाला जो एंगल है, मैं एंगल ये वाले बाहर वाले C की तरफ जो है, अंदर वाले C की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बाहर वाले C की बात कर रही हूँ। तो इसका नाम क्या दोगे? ACE। ये है हमारा एक्सटीरियर एंगल। अब बेटा ये किसके सम के बराबर होगा? देखो C पे देख रही हूँ ना, तो C के जो अंदर साइड है उसको नहीं लेना, इसको मत लो। इसको छोड़ के जो दो कोण अंदर के बचे हैं, कौन से बचे हैं? A और B। A and B। तो इनके सम के बराबर होगा। अभी आया समझ? यस मैम। बाहर का कोण है ना, उसके साथ लगे हुए एंगल को नहीं देखना मुझे। उसके अलावा जैसे आप B वाले को देखोगे, यहाँ पे B वाला ये है। अब इसके लिए कौन से दो एंगल्स होंगे? देखो B के साथ ये वाला तो लोगे नहीं। कौन से दो एंगल बचे? कौन से बचे? A और C। तो इसके लिए तो A और C होंगे ना, B वाला इसके साथ चिपका हुआ है, उसको नहीं लेना, तो इसके लिए A और C हो जाएगा। ठीक है, यस मैम। सभी को आगे अब क्लियर हो गया ना? चलो एक क्वेश्चन करवाऊंगी, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं किस टाइप की क्वेश्चन होंगी। तो मैंने एक त्रिभुज बना दिया, इसको थोड़ा सा बाहर की तरफ को बढ़ा दिया, एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, इस वाले एंगल की वैल्यू मैंने बोल दी कि भाई इसका मानना 140 डिग्री है, 140 डिग्री है, और इस वाले कोण का मान है हमारा 60 डिग्री। तो ए बी का मान बताओ, एंगल बी किसके बराबर है? तो यहाँ पे लग जाएगा बहिष्कोण वाला प्रमेय। क्या कहता है बहिष्कोण? जो बाहर का कोण है, एक्सटीरियर एंगल है, कौन सा है? कोण ACD। कोण ACD है ना 140, ये किसके बराबर होगा? C वाले को तो इसके साथ जो चिपका है उसको तो लेना नहीं है। उसके अलावा कौन से हैं? A और B। A और B के योग के बराबर होगा। वैल्यू पुट कर दीजिए 140 डिग्री। एंगल A का भी गिवन है 60 डिग्री। एंगल B निकल जाएगा यहाँ से। एंगल B कितना आ जाएगा? 60 को घटा दो 140 में। सभी को समझ में आया? घटा के बताइए कितनी वैल्यू आ रही है? 80 डिग्री। 80 डिग्री, ये इसका आंसर आ गया। 80 डिग्री। ठीक है, अब पता चल गया कैसे लगाना है सवालों में? हाँ। अच्छा, इसी में मैं एक और चीज पूछ लेती थी, बताओ एंगल C का मान कितना है?
सी की वैल्यू कैसे निकालते बेटा, जल्दी से बताओ। सी की वैल्यू हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, कोई मुझे बताएगा, कोई भी एक तरीका बता दो जैसे सी की वैल्यू निकल सके। मैम कोण ए और बी को प्लस करके 180 में से माइनस कर दे। हाँ, पहला तो सही बोला नैना कि आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दोगे कि तीनों कोणों का योग 180 है। उससे भी इजी एक और तरीका है, कोई और बताएगा? उससे भी ज्यादा इजी एक और तरीका है। में से 140 माइनस कर देंगे। किसमें से? 180 में -4 डिग्री से करेंगे। देखो एकदम सही कहा। अगर मैं यहाँ बेटा ये जो कोण सी है ये स्ट्रेट एंगल बन रहा है सरल रेखा पे, या बोल सकते हो ये रैखिक युग्म है। भाई एसी इसमें कॉमन है ना, एसी उभयनिष्ठ भुजाएं, तो ये दोनों बाहर का और ये आपस में कैसे बनाएंगे उभयनिष्ठ, ये कैसे कोण बनाएंगे आपस में? 180 डिग्री योग होगा। कोण सी प्लस कोण ए सी बी का मान 180 हो जाएगा। ये Yes, रैखिक ma'am. युग्म है, लीनियर पेयर है। बस कितना इजीली आ गया। 180 में से 140 को घटा दूंगी, 180 में से 140 को घटा दूंगी क्योंकि 140 है 40 डिग्री। बस ये मेरा आंसर। ठीक है, ये इजी है, वरना आप एंगल सम से भी निकाल लो कि तीनों कोणों का योग 180 होता है, क्योंकि दो कोण दे रखे हैं, तीसरा तो वैसे भी 40 आना ही है। क्लियर सभी? यस मैम। यस मैम। अब हमारी बस एक और क्लास इसमें लगेगी, 6.3 हमारा कंप्लीट होके फिर सीधा आप जो बोलोगे 7वां या 8वां जो आपका मन करेगा वो वाला हम चैप्टर स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है बेटा? ओके, तो बेटा आज की क्लास यहीं तक, आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे।